In this question they are saying a battery of EMF 4 वोल्ट. ठीक है. सो हमारे पास क्या दिया है, एक बैटरी दिया है जिसका EMF कुछ कितना प्रोवाइड किया है. इट इज़ गिवन एज हाउ मच 4 वोल्ट. एंड मेंशन किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 1 ओहम का है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स R1 हम ले रहे हैं और ये कितना है, 1 ओहम है. इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी. ठीक है, तो दो बैटरी है, यानी कि ये मेरी बैटरी कौन सी हो जाएगी, E1 हो जाएगी. और ये दोनों बैटरीज कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड लाइक इन पैरेलल. सो आई एम मेंशनिंग दिस एज व्हाट, E2. और ये कितना है, 1 वोल्ट है. और इसके पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम का ही है. विद देयर पोल्स कनेक्टेड टुगेदर, दोनों के पोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ओके, द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू भेजा जा रहा है. और ये कितना है हमारा, कुछ 2 ओहम है. सो ये आपसे पूछ रहे, कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो भी करंट जा रहा है ये आपको डिटरमाइन करना है. ठीक है. सो अभी के लिए मैं आई मतलब करंट, और यहाँ पे हम कितना मेंशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल. ठीक है, क्योंकि आगे चल के वो सर्किट पे पता चलेगा कि I1 है, I2 है, या फिर I1 प्लस I2 है, या I1 माइनस I2 है, वो डिपेंड करता है. ठीक है. सो एज पर डिस्क्रिप्शन सर्किट कुछ इस तरह की होगी. ओके, सो चलो सॉल्व करते हैं. नाउ लुक, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप सर्किट को ट्रेस कैसे करते हो. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई ये मेरी फर्स्ट बैटरी है, और जो पहली बैटरी है उसको E1 हमने नाम दे दिया है. तो इसके थ्रू जो करंट निकलेगा वो कौन होगा, I1 होगा. अब ये I1 ऐसे जाएगा इधर, फिर ये इसके पास तो नहीं जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, समझ रहे हो. ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने ही नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा और पाथ ये वाला फॉलो करेगा. ओके, सो मैं इसको कुछ पर्पल लाइन से ही ड्रॉ कर देती हूँ. इट विल गो इन सच अ मैनर. ओके, तो आगे जाके ये कुछ ऐसे आएगा. तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से तो कौन निकला, I1 निकला. बट आगे जाके क्या होगा, आगे जाके ये होगा कि ये जो हमारी सेकंड बैटरी है इसको नाम दे देते हैं E2, जिसका वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है. राइट, हमने ऑलरेडी मेंशन किया. इसके थ्रू जो करंट आएगा ना बच्चा, इसको क्या ले लेते हैं, I2. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि भाई I1 और I2 दोनों ही पास हो रहे हैं इधर से, यस और नो. तो I1 और I2 दोनों जा रहे हैं, एंड अगेन ये वापस इधर आ जाएगा. तो ये जो रेड कलर है ये करंट 2 है, और ये I1 जो है ये करंट 1 है, दैट इज़ द पर्पल वन. एनीवेज, चलो अब हम KVL के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट विल सी, हम क्या बोलेंगे, अप्लाई KVL, दैट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो पहले हम लोग E1 के लिए लेते हैं, दैट इज़ A2. लाइक आप मेंशन कर सकते हो A, E, F, D, अगेन A. ठीक है. सो चलो देखते हैं. अप्लाई KVL, दैट इज़ नथिंग बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप. जो भी लूप आप ले रहे हो, जिस ऑर्डर में ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. तो मैं लूप को कैसे देख रही हूँ, A to E. ठीक है, फिर E से मैं F पे जाऊँगी, एंड F से D, अगेन इट वुड बी गोइंग टू वॉट, A. क्लियर है. चलो देखते हैं. अगर मैं A to E जा रही हूँ बच्चा, तो इधर कुछ भी नहीं है कंसिडर करने को. वॉट अबाउट E to F, E to F के बीच में एक रेजिस्टर है, एंड मैंने आपको बताया कि इस लाइन में दोनों ही करंट है, I1 भी है प्लस कौन है, I2 भी है. और ये दोनों भी किधर जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, दे ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं.
तो हमने क्या पढ़ा है कि इधर क्या होगा, आई आर होगा, एंड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो वैल्यू वुड बी कंसिडर एज व्हाट, नेगेटिव। तो माइनस ब्रैकेट में ले लो I1 प्लस I2 थ्रू द रेजिस्टर R। फिर आगे जाओगे F2D कुछ भी नहीं है। व्हाट अबाउट D2A? D2A तो पहले तो एक छोटा सा रेजिस्टर मिला आपको, सो अगेन द डायरेक्शन इज लाइक सेम, तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब I2 जो है वो C से मुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कौन आएगा, I1 आएगा। तो I1 इज गोइंग थ्रू R1, तो आप इधर मेंशन कर लो I1 R1, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास E है, हमको पता है फर्स्ट टर्मिनल की साइन को इग्नोर करना है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है, बड़ा टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम छोटे टर्मिनल की साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, एंड वी विल बी मेंशनिंग जो सेकेंड टर्मिनल की साइन है वो +4, एंड दिस ऑल आर इक्वल्स टू नथिंग बट 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। यू विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज़, एंड जो भी आपके पास वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट भी करोगे। डू वी हैव I1 I2? नहीं, हमारे पास I1 I2 नहीं है, तो उसको आप एज इट इज़ रखो I1 प्लस वॉट I2, बट कैपिटल R आपको पता है तो इसकी वैल्यू को रख दो। डू वी हैव I1? नो। व्हाट अबाउट स्मॉल r? दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू दिस, येस वी नो 1 है, तो पुट नहीं करेंगे, लाइक सेम। ओके, नेक्स्ट वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम व्हाट, -2I1, राइट। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -2I1। देन फिर से इसकी भी साइन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2I2। अगेन वी हैव -I1 +4 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। अच्छा, ये -I1 -2I1 एंड -I1 विल बिकम व्हाट, -3I1 -2I2 +4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर मैं इन सब को उस साइड भेजती हूँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3I1 +2I2। देयरफॉर हम मेंशन कर सकते हैं कि 3I1 +2I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, हमने क्या डिटरमाइन किया अभी तक, इक्वेशन नंबर 1 डिटरमाइन किया। नेक्स्ट सेम थिंग विल डू इन द सेकेंड लूप ऑल्सो। तो फिर से हम क्या अप्लाई करेंगे, KVL, अप्लाई KVL टू लूप, ठीक है। आपको चाहिए जिस ऑर्डर में लूप को लेना है, मैं ले रही हूँ BEFCB, ठीक है। उसी ऑर्डर में देखना है, B2E कुछ भी नहीं है, BE, देन E2F अगर मैं देखूँ तो येस, अगेन इट इज़ देयर। सो सेम साइन वही है, I1 I2 आप ब्रैकेट में ले लो बिकॉज दो है, R। नेक्स्ट यू विल बी रीचिंग F2C, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टर है, अगेन ऑर्डर इज़ लाइक सेम, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड इसके थ्रू जो करंट आएगा ये I2 होगा। तो I2 R2, फर्स्ट टर्मिनल को इग्नोर करके सेकेंड टर्मिनल को लेना है, दैट इज़ +1, एंड दीज ऑल आर इक्वल्स टू नथिंग बट 0। अब जो भी वैल्यूज़ आपके पास है वो सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है, दैट इज़ नथिंग बट 2, -I2 R2, I2 नहीं पता है बट R1 R2 जो है वो 1 ओहम है, एंड विल कीप इट एज इट इज़। सो या नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, -2I1 -2I2, अगेन -2I2 +1 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। सिंप्लीफाई दिस। सो मेरे पास वेट, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ I2 है। सिंप्लीफाई दिस, कितना हो जाएगा ये, -2I1 वेरएज -3I2 +1 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। इसको उस साइड भेजा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो आई कैन से दैट ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ट्राइस ऑफ I2 इज इक्वल्स टू वॉट, 1, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है करके
विल ट्राई टू एलिमिनेट। सो इसको मैंने बेसिकली क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सिमिलरली ये वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो चलो देखते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या होगा वैल्यू। सो मैं इसको इधर ही नीचे ही ले लेती हूँ। 3 2 ज़ा 6i1 प्लस 2 2 ज़ा 4i2 is equals to what, 4 2 ज़ा 8. What about this? It will become 6i1 plus 3 3 ज़ा 9i2 is equals to what, 3. ठीक है, तो आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर what, 3, और इसको हमने क्या मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक को दूसरे से। सो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन 4 को फ्रॉम 3। ओके, सो इक्वेशन 4 को मैं 3 से क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू वॉट, 8। देन मूविंग अप विद द नेक्स्ट, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल्स टू वॉट, 3। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ऑब्वियस है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 4 माइनस 9, -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5i2 और ये कितना हो गया, 5 हो गया। सो कैन आई से जो मेरा करंट 2 होगा, इट वुड बी नथिंग बट ये -1 एम्पियर होगा। व्हाट इट, फर्स्ट वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ। हाँ, अब हमको करंट 1 चाहिए। सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज इक्वेशन। सो करंट 1 डिटरमाइन करना है तो हम ले लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन। मैं यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन ले रही हूँ। तो सेकंड इक्वेशन क्या था, ट्वाइस ऑफ i1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ i2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर दिया इधर। सो इट विल बिकम नथिंग बट यस 3 1 ज़ा 3, नेगेटिव साइन विल टर्न आउट टू वॉट, 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये हो गया 4। तो ये यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ i1। सो देयरफॉर कैन आई से i1 इज़ नथिंग बट ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो बच्चा मुझे i1 और i2 दोनों की ही वैल्यूज़ मिल गई है। उसने तुमसे क्या पूछा था, एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट जा रहा है वो बताओ। अब एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट जा रहा है ये कितना है, i1 प्लस i2 है। सो मैं यहाँ पे लाइक आई डोंट हैव स्पेस तो मैं इधर ही कर रही हूँ, i1 प्लस i2, राइट। तो i1 कितना मिला, 2, और i2 कितना मिला, 1। सो 2 माइनस 1 इज़ नथिंग बट 1 एम्पियर का करंट जो है ये इसके थ्रू जाएगा। क्लियर है। सो या गो स्टेप बाय स्टेप, आपको आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट आंसर। द ओनली थिंग इज़ दैट जो भी आपको प्रिंसिपल्स पता है आप उसको स्टेप बाय स्टेप ले लो। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि एक्सटर्नल रेजिस्टर्स के थ्रू जो करंट जाएगा इट वुड बी नथिंग बट हाउ मच, 1 एम्पियर। सो या थोड़ा लेंदी था बट वी गॉट द आंसर। आई होप यू लाइक द सोल्यूशन। थैंक यू।